यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की है, जहां परंपराएं और भावनाएं गहराई से जमी हुई हैं। गांव में हर साल मेला लगता है और इसी मेले के दौरान अनिरुद्ध और राधिका की प्रेम कहानी शुरू होती है। कहानी: राधिका एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो शहर से पढ़ाई करके लौटी थी। उसके पिता गांव के सम्मानित पंडित थे, लेकिन राधिका को पुरानी परंपराओं में जकड़ना पसंद नहीं था। दूसरी ओर अनिरुद्ध गांव का एक साधारण युवक था जो अपने पिता के खेतों में काम करता था और लोकगीत गाने में माहिर था। गांव के मेले में पहली बार जब राधिका ने अनिरुद्ध को देखा तो उसे उसकी सादगी और मधुर आवाज ने मोह लिया। अनिरुद्ध भी राधिका की निर्भीकता और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें होने लगीं। गुलमोहर के पेड़ के नीचे, जहां अक्सर अनिरुद्ध अपनी बांसुरी बजाया करता था, दोनों की प्रेम कहानी खिलने लगी। गांव की गलियों, मटके के पानी की मिठास, लोकगीतों की धुनों और रात के चांदनी में उनकी मुलाकातें होती रहीं। लेकिन प्रेम कहानियां इतनी सरल कहां होती हैं। जब गांव वालों को उनके प्रेम का पता चला तो पुरानी रूढ़ियां आड़े आ गईं। राधिका के पिता ने उसकी शादी शहर के एक अमीर परिवार में तय कर दी। संघर्ष और निर्णय: राधिका और अनिरुद्ध के लिए यह कठिन समय था। गांव की पुरानी परंपराओं और नए जमाने के प्रेम के बीच टकराव हो रहा था, लेकिन अंततः उनकी सच्ची भावनाएं जीत गईं। गांव के बुजुर्गों ने भी महसूस किया कि प्रेम को जाति, परंपराओं और अमीरी गरीबी की बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता। गुलमोहर के नीचे, जहां उनकी प्रेम कहानी पनपी थी, वहीं पर पूरे गांव की मौजूदगी में राधिका और अनिरुद्ध ने विवाह किया। यह विवाह सिर्फ दो आत्माओं का नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों के विचारों के मेल का भी प्रतीक बना,